हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ अलग प्रकार की जानकारी देने वाला हूं। और आज के मैं जो भी वीडियोज लेके आऊंगा उसमें थोड़ा सा लीक से हटकर ही मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों जनरली इस चैनल पर बात करते हैं मैट्रिमोनियल विवादों से रिलेटेड, क्रिमिनल विवादों से रिलेटेड और इसके साथ साथ जो नए जजमेंट्स आते हैं उनके ऊपर। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी होती हैं जिनसे आप राहत पा सकते हैं। और दोस्तों कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं जिससे हम इन सारे झगड़े फसादों में पड़ने से बच भी सकते हैं। तो अगर हम इन चीजों को पहले से ही फॉलो करके चलेंगे तो हमें कल को कोई परेशानी होगी ही। तो इसलिए लॉ के साथ साथ ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी हैं ताकि हमें किसी कानूनी समस्या का सामना ही ना करना पड़े। तो दोस्तों आज का ये पूरा वीडियो इसी पर निर्भर है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आप लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और आप लोग किसी भी कानूनी समस्या का सामना ना। तो दोस्तों आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप चलेंगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहेगी कि आप किसी चीज में जाकर के आगे फंस जाए। तो दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी पॉइंट तक हर पॉइंट आपके काम आने वाला है, इसलिए दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक कर दे, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियो हर रोज में लेकर के आता रहता हूं। देखिए दोस्तों ये वीडियो पूरी तरह से मैंने हैरेस्ट हस्बैंड के लिए बनाया है जो लोग प्रताड़ित हैं, परेशान हो रहे हैं। दोस्तों इसमें जो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये कि जब आपकी शादी होती है तो जब आपकी पत्नी आपके घर में आती है तो बिना किसी लालच के, बिना किसी गलत सोच के उसको पूरा मान सम्मान दें, उसको पूरे तरीके से प्यार दें। लेकिन दोस्तों इसके बावजूद आपके पूरे मान सम्मान देने के बाद, आपके पूरे तरीके से प्यार देने के बाद भी कुछ चीजें गलत होती हैं। अब दोस्तों मैं आपको 8 पॉइंट बता रहा हूं। पहला, शादी के तुरंत बाद यदि आपको लगे कि जो आपकी पत्नी है वो आपके मां बाप के खिलाफ आपको भड़का रही है, या फिर आपके मां बाप के साथ गलत व्यवहार कर रही है, या फिर शादी के तुरंत बाद ही आपसे यह जानना चाह रही है कि आपके नाम पर प्रॉपर्टी कितनी है, तो इन सभी चीजों के दौरान आपको एकदम से अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि सब चीजें हर घर में होती हैं वैसे तो, पर एक समय के बाद होती हैं, धीरे धीरे सास बहू के झगड़े भी होते हैं, सब चीजें सामान्य रूप से होती हैं। लेकिन यह असामान्य है बिल्कुल कि जैसे ही शादी हुई पहले दिन ही वो आपसे आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पूछे और पहले दूसरे दिन ही माँ बाप के साथ गलत व्यवहार करने लगे या आपको आपके माँ बाप और बहनों के खिलाफ भड़काने लगे। अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है तो ऐसे में आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए और आपको बहुत सोच समझ के आगे कदम उठाना है। अब दोस्तों आपको समझ जाना है कि आपके साथ फ्यूचर में गलत होने की संभावना ज्यादा है। तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि आप अपने अपने घरों में सीसीटीवी कैमराज लगवा लें। वो वैसे भी आपके घर की सुरक्षा के लिए आजकल बहुत जरूरी हैं और इस वजह से भी कि अगर कल को कुछ गलत हुआ तो वो फुटेज आपके सीसीटीवी कैमरा में रहे। इसके अलावा दोस्तों कई बार होता है कि जब आप शादी करके लड़की को अपने घर में लाते हैं, उसके साथ 1-2 दिन ही रहते हैं, तो आपको उसका जो बिहेवियर होता है वो असामान्य नजर आता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लड़की का जो बिहेवियर है वो असामान्य है, सामान्य नहीं है, कुछ चीजें वो ऐसी कर रही है जो कि एक सामान्य आदमी नहीं करता है, तो ऐसे में भी आपको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। और ऐसे में बढ़िया है कि आप इसकी जांच कराएं। ये बिल्कुल भी ना करें कि आप उसके माँ बाप से उसकी शिकायत करने लग जाए। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी माँ बाप हो, चाहे आपका चाहे उसका, हर माँ बाप अपने बच्चे का फेवर लेता है। कोई भी इस बात को आपकी नहीं मानेगा, केवल झगड़े फसाद हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप उनके माँ बाप को कुछ ना कहें, बल्कि उनके थ्रू या किसी और माध्यम से जांच करने की कोशिश करें कि प्रॉब्लम क्या है। अगला पॉइंट दोस्तों आपको ध्यान रखने का यह होना चाहिए कि शादी के बाद ही अगर आपको ऐसा असामान्य व्यवहार दिख रहा है या इससे पहले जो मैंने 2 पॉइंट डिस्कस किए उनमें से कुछ दिख रहा है, तो आप यह ध्यान रखें कि उसके बाद जब कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो वो अपने नाम से ही खरीदें, क्योंकि जब पैसा आपका लग रहा है तो ओनरशिप भी आपकी होनी चाहिए। यहां लोग गलती क्या कर देते हैं, गुड फेथ में अपने और अपनी वाइफ दोनों के जॉइंट नाम से प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, पैसा सारा हस्बैंड ही दे रहा है। तो ऐसे केस में फिर आप फंस जाते हैं। कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो वो उस पर 50% राइट मांगेगी, जो कि उसका राइट है भी, क्योंकि आपने उसको खुद ही ओनर बना दिया है। तो आपको साबित करने में बहुत समय लग जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा कि नहीं आपने सारा पैसा लगाया इसलिए ओनरशिप आपकी है, बिकॉज आपने रजिस्टर्ड सेल डीड के अंदर ओनरशिप में उसका नाम लिखवाया हुआ है। तो अगर पैसे आपकी वाइफ भी दे रही है 50%, आप भी दे रहे हैं 50%, फिर तो जॉइंट नाम पे आप ले लें, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि पैसा सारा आपका लग रहा है तो ऐसे केस में हमेशा सोल ओनरशिप रखें अपनी। अब दोस्तों अगला पॉइंट मैं वो बता रहा हूं जो कि आजकल बहुत आम हो, इतने सारे मामले ऐसे आते हैं, उनमें से अधिकतर में पता चलता है कि लोग कहते हैं मेरी पत्नी एडल्ट्री में। ऐसे भी बहुत सारे केसेज आ गए जहां पे मुझे यह बताया गया कि मेरी पत्नी एडल्ट्री में है और एक नहीं मल्टीपल पार्टनर्स के साथ। तो अब आप सोचिए कि क्या हमारे समाज में चल रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ भी अपने पार्टनर के बारे में पता चलता है तो आप तुरंत छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों जबरदस्ती से कोई रिश्ता निभाया नहीं जा सकता। और अगर आपको यह लगता है कि वो पहले एडल्ट्री में थी, अब आगे वो सही तरीके से चलेगी, आप उसे मौका दे रहे हैं
इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जो आदतें होती है इंसान की, उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। एक कोई आदमी स्मोक ही करता है, उसे छोड़ने में सालों लग जाते हैं, और कई बार आपने देखा होगा वो छोड़ने के बाद कुछ समय छोड़ता है और उसके बाद फिर पीने लग जाता है। वही ये भी है, जिस व्यक्ति को ऐसी आदत है वो इसको नहीं छोड़ पाएगा। तो इसलिए अगर आपका पार्टनर एडल्ट्री में है तो सबसे बेहतर ऑप्शन है कि आप उसको तुरंत छोड़ दें। रही मुकदमों की बात, तो मुकदमे तो बाद में भी झेल लें और अभी भी झेल लें। और कितनी सारी न्यूज आप ऐसी भी पढ़ते हैं, अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते जो है पति की हत्या करवा दी जाती है। तो इस तरह की न्यूज की कोई कमी नहीं है। ऑलमोस्ट हर रोज आपको ऐसी कुछ ना कुछ खबरें पूरे देश में से कहीं ना कहीं से आती हुई मिलेंगी। तो क्यों आप लोग ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे? अगर आपको पता है कि भाई वो किसी और के साथ एडल्ट्री में है, तो उसको उसके जीवन में खुश रहने दीजिए। आप अपने जीवन में खुश रहिए। आप क्लियर कह दीजिए कि मुझे आपके साथ आगे कंटिन्यू नहीं करना है, आपको जिसके साथ अच्छा लग रहा है आप उसके साथ जाएं। इसके बाद क्या होगा कि आपको डिमांड बताई जाएगी, ठीक है आप मुझे इतना पैसा दे दो, मैं म्यूचुअली आपको छोड़ देती हूँ। वो डिमांड मोस्ट ऑफ द केसेज में अनरीजनेबली होती है। आप मना कर दें कि नहीं मैं नहीं दे सकता, होगा क्या, वही वुमेन सेल मेंटेनेंस, ये सब वो जो केसेज होते हैं वो डाल देगी और उन सब केसेज को हम हैंडल करेंगे। दोस्तों देखिए, वो जो केसेज है ना, वो आपको बाद में भी हैंडल करने ही पड़ेंगे। आपके सामने वो समस्या आज भी आनी है, 2 साल बाद भी आनी है। तो जितना जल्दी हो रहा है उतना जल्दी निपटा करके फ्री होने में ज्यादा भलाई है कि चीजें अपने लिए आप और कॉम्प्लिकेटेड कर लें। किसी भी रिश्ते को तभी टाइम देना चाहिए जब उसमें प्रोबेबिलिटी हो। जहां एडल्ट्री वाला मामला होता है, मेरे हिसाब से कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती, वहां पे घर कभी बसना ही नहीं होता। उल्टा अगर आपके बच्चे हो जाते हैं उसके साथ में, तो उन बच्चों का भी भविष्य खराब होता है, उनके ऊपर भी लांछन लगता है और उनकी जो परवरिश है वो भी सही से नहीं हो पाती। तो कोई फायदा नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी शादी होती है और आपको अपनी पत्नी में असामान्य व्यवहार दिखाई देता है, तो फिर ऐसे केस में आप उसके साथ अपना कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट शेयर ना करें। जैसे आपकी सैलरी स्लिप, आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपका पासपोर्ट, आपका एटीएम, आपका क्रेडिट कार्ड। अगर आप ये सारी चीज उसके साथ शेयर करेंगे तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद आपको एक और चीज ध्यान रखनी है, शादी के तुरंत बाद आप बच्चे ना करें। यानी कि कुछ समय खुद को दें, पहले कम से कम 2 साल खुद को दें। अगर सब कुछ सही रहता है तो आप बच्चे भी कर लें। होता क्या है, शादी के बाद अगर बच्चे हो जाते हैं साल भर के अंदर या 1.5 साल के अंदर, तो उनका भी भविष्य चौपट होता है अगर आपके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो जाता है। वैसे तो देखो डिस्प्यूट कभी भी हो सकता है, बट शुरुआत में ही कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। तो शुरुआत में अगर आपको 1-1.5 साल में महसूस हो गया कि नहीं भाई आप लोगों की नहीं जमेगी, आप लोगों का नहीं चलेगा, तो कम से कम एक बच्चे का फ्यूचर स्पॉइल होने से तो आपने बचा लिया। तो इसलिए एकदम से बच्चे ना करें, कम से कम 2 साल का गैप जरूर रखें शादी के बाद, उसके बाद ही बच्चा प्लान करें। इसके अलावा दोस्तों अगला पॉइंट यह है कि पति जब अपनी तरफ से फिजिकल होने की कोशिश कर रहे हो, आपकी पत्नी मना करती है, ठीक है आपके समझ में आया कि ठीक है चलो उसकी आज तबीयत सही नहीं है या वो अच्छा फील नहीं कर रही, फिर आपने दोबारा कोशिश करी, उसने दोबारा मना किया, तीसरी बार कोशिश करी, फिर नया बहाना बनाया, तो आप समझ जाइए फिर शायद मेरे बोलने की भी यहां पे आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में भी आपको इस तथ्य की जांच करनी चाहिए कि भाई ये क्या चल रहा है। और अगर आपको पता चलता है कि वास्तव में ये एडल्ट्री वाला मामला है, तो आपको तुरंत वहीं के वहीं अपने पार्टनर को तभी के तभी छोड़ देना चाहिए। मैंने दोस्तों हमेशा बहुत सारी वीडियो बनाई कि आपको अपना घर जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, आखिरी दम तक आपको, आखिरी अगर आपके 10% भी बचता है तो प्रयास करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मेरा अपना व्यू यह है कि एडल्ट्री वाले केस में घर नहीं बच सकता, वहां प्रयास करना केवल आपका समय खराब करना। तो यहां पर मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि एडल्ट्री वाले केस में आप इस वजह से अपना टाइम खराब करते रहें कि मेरा घर बच जाएगा, ऐसे केस में नहीं बचने वाला। तो मैंने आपको बहुत सारे चीजें, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जहां पर यदि आपके ऊपर गलत किया जा रहा है आप उससे बच सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, आप इनको फॉलो करेंगे और यदि आपके साथ गलत हो रहा है तो इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप कुछ रेमेडी जरूर ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।